तो इन हैंड बढ़ेगी कैसे, बात करते हैं। जैसे हमने बताया, आज की वीडियो के बाद आप लोगों की इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी, और जो लोग ज्यादा टैक्स बचा लेते हैं वो अर्निंग भी ज्यादा कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हम देखेंगे कि कैसे आप लोगों की इन हैंड सैलरी बढ़ जाती है जब आप टैक्स आपका बच जाता है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, अगर आप देखेंगे 18 लाख 18 लाख सैलरी और टैक्स जीरो। कैसे? एक आदमी ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, एक आदमी कम टैक्स पे कर रहा है। और सबसे ज्यादा शौक लगता है, अभी मैंने आपको बताया भी है, कि जो लोग कम सैलरी, जिनकी कम सैलरी है 8 लाख 9 लाख 10 लाख, वो लोग टैक्स पे करते हैं, और जिन लोगों की सैलरी ज्यादा होती है वो लोग टैक्स पे नहीं करते। तो चलिए इस टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, मैं उनका नंबर भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक पे चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप घर बैठे अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं। चलिए चलते हैं और समझते हैं कि कैसे आप जीरो टैक्स पे करेंगे सैलरी ज्यादा होने पर भी। आज मैं 18 लाख का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी 25 लाख है, 30 लाख है, तो भी आप जीरो टैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल आपको 18 लाख का दे रहा हूं, और आप चाहते हैं 25-30 लाख भी जीरो कैसे करेंगे, उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो देखिए समझते हैं सबसे पहले कि क्या होता है और कैसे होता है। देखिए जीरो टैक्स ऑन 18 लाख सैलरी, पहले हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे। 2 शीट में आपको दिखाऊंगा, एक एक करके समझना, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आप एचआर में हो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए यहां पर देखेंगे बेसिक सैलरी। यहां पर जो सैलरी है इनकी, हमने अप्रोक्स 18 लाख रुपए का पैकेज है। ठीक है, 18 लाख के आसपास का पैकेज है। तो बेसिक सैलरी हमने इनकी ये डाली है 8,60,000 रुपए, अप्रोक्सीमेटली आधी हमने सैलरी यहाँ पर इनकी हमने डाल दी, 50% के आसपास। ठीक है, इसके बाद अब आपको करना क्या है, एचआरए हमने यहाँ पर ले लिया है, इसका 50%, यानी कि बेसिक सैलरी का हमने यहाँ पर 50% ले लिया है, और हमने इसको मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग लिया है। मेट्रो और नॉन मेट्रो 2 तरह की सिटीज होती हैं, दिल्ली मुंबई ये सब मेट्रो सिटीज में आते हैं, और जो आपकी नॉन मेट्रो सिटीज होती हैं लाइक जैसे जयपुर हो गया, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, नोएडा, ये सब लोग नॉन मेट्रो में आते हैं। तो इसका हमने 50% यहाँ ले लिया। देखिए एचआरए जो होता है, ये जितने भी कंपोनेंट्स अब आएंगे आपके, हमने सैलरी स्ट्रक्चर में ये सब कुछ टैक्स फ्री वाले बनाए हैं, इन पे किसी पे भी टैक्स नहीं लगेगा। जितने भी मैं ग्रीन करने जा रहा हूं इन पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा बेसिक सैलरी जो हमने डाली ये टैक्सेबल सैलरी है, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है, मैंने इसको रेड कर दिया। और ये जो ग्रीन वाले हैं ये नॉन टैक्सेबल है। इसी ऐसे ही हमने ये पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए यहाँ पर बेसिक सैलरी, उसके बाद हमने एचआरए 50% डाला, एंड एजुकेशन अलाउंसेस जो होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि एक बच्चे पे, यानी कि अगर 2 चाइल्ड आपके पास है, 2 बच्चे हैं, तो 2400 रुपये पर मंथ, 100 रुपीज पे टैक्स नहीं लगेगा। और अगर बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो आपके 300 रुपीज हो गए 2 बच्चों के, यानी 7200 रुपये। एजुकेशन अलाउंसेस ये हो गए, और हॉस्टल आपका हॉस्टल अलाउंसेस ये हैं। ठीक है, अगर बच्चे हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। चलिए मील अलाउंसेस भी मिलते हैं, एक एम्प्लॉय को 50 रुपये मील अलाउंस के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई 26 दिन आता है कंपनी में, 26 डेज, और 50 रुपीज के अकॉर्डिंगली पूरे साल का उसका 15,600 बनेगा। आप इसको करके देख लेना कैलकुलेशन। यहाँ पर आपको सिंपल सा 50 लिखना है, इंटू 26 करना है, और फिर इंटू 1 साल के लिए 12 महीने, तो आपके 15,600 रुपये आ गए। ठीक है, ये करके देख लेना आप कैलकुलेशन। नाउ लीव ट्रेवल अलाउंसेस, देखिए इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, बट फिर भी कोई पर्सन अपना जो ट्रैवल होता है, जो अलाउंसेस होते हैं, उसकी एक इकोनॉमिक क्लास के लिए इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो 55,000 रुपये हमने इसकी यहाँ पर हमने अमाउंट डाला है। और ये जो लीव ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं, और इसमें मैं भी आगे भी आपको बताऊंगा कि एक होता है जैसे कि आप कंपनी के काम से कहीं जाते हैं, दूसरा होता है एक अपने पर्सनल काम के से आप जाते हैं कहीं घूमने के लिए फैमिली के साथ। तो दोनों पे आप बेनिफिट ले सकते हैं, कंपनी के काम से जाते हैं तो भी, और अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो भी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका कन्वेंस अलाउंस। ये कन्वेंस अलाउंस है आपका। कन्वेंस अलाउंस का मतलब कि अगर बिल सबमिटेड होने चाहिए, जैसे कि आपको कहीं आप जा रहे हैं, ठीक है,
कहीं आप ऑफिस के काम से कहीं जा रहे हैं, तो अगर आपके बिल्स होंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसको डिवाइड कर लेना 12 से, तो मंथली आपका आ जाएगा। फिर आपका यूनिफॉर्म अलाउंसेस होते हैं, 2000 रुपये हमने पर मंथ यूनिफॉर्म अलाउंसेस लगाए हैं। यूनिफॉर्म अलाउंसेस भी किसी किसी कंपनीज में आपने देखा होगा जहां पर यूनिफॉर्म लोग पहनते हैं, तो वहां पर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड मोबाइल बिल रिम्बर्समेंट। मोबाइल फोन आपको पता है आजकल बिना इसके तो काम होगा ही नहीं, तो मोबाइल फोन रिम्बर्समेंट, क्योंकि आपका मोबाइल अलाउंसेस पे भी आपको बेनिफिट मिलता है एज पर दी इनकम टैक्स रूल। तो 40,000 रुपीज हमने यहाँ पर मोबाइल अलाउंसेस के ले लिए। फिर एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय का पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ये बेसिकली मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने लिखा है यहाँ पर एम्प्लॉयर, यानी कि जो अभी नया टैक्स स्लैब आया है उसके अंदर आपको एम्प्लॉयर का बेनिफिट भी मिलेगा 12%। अगर आपका 12% से ज्यादा कटता है, ज्यादा अमाउंट है आपका 12%, तो वो टैक्सेबल होगा जो बच जाएगा। बाकी आपका 12% हमने बेसिक का पूरा निकाला है यहाँ पर, ये देखिए फ्लैट काटा है। लोग 15,000 पे भी काटते हैं, बट मैंने पूरे फ्लैट पे काटा है। सो दोनों रूल होते हैं, वैसे पीएफ के 3 रूल्स होते हैं, हमारी वीडियो सब देख लेंगे तो आपको बिल्कुल नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पर 12% हमने पीएफ काटा है और ये भी नॉन टैक्सेबल है एज पर द न्यू रूल्स जो अभी आपका इस साल अप्रैल 2020 से इम्प्लीमेंटेड है। और एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप देखेंगे, नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है आपकी, इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा 86,000 रुपीज का। नेशनल पेंशन जो होती है इसके अंदर आप अपना अमाउंट लगा सकते हैं। आप चाहें तो, जैसे कि अगर आप फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में एक ऐसी स्कीम लूं जहां पर मुझे कम से कम फ्यूचर में बेनिफिट मिले। बेनिफिट किसका मिले किसका ना मिले, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं कि मुझे फ्यूचर में पेंशन लेनी है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये नेशनल पेंशन स्कीम है, इसकी पूरी फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम का 86,000 रुपीज। अगर मैं सबको टोटल करता हूँ ऊपर तक, तो ये टोटल बैठेगा करीब करीब 17,85,400। बट क्वेश्चन ये कि टैक्स किस पे कटेगा? टैक्स सिर्फ फर्स्ट वाले पे कटेगा, क्योंकि हमने वो सारे कंपोनेंट्स लिए हैं जिनके ऊपर टैक्स ना कटे। और एक समझदार पर्सन को वही टैक्स लेना चाहिए, आई मीन से कंपोनेंट लेनी चाहिए जिसपे टैक्स ना कटे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेडिकल डाल देंगे, अच्छा कुछ ऐसे अलाउंसेस डाल देंगे जिनके ऊपर टैक्स कटता है। तो मेरा सीधा सा आपके लिए आंसर है कि आप वही कंपोनेंट डालिए जिनके ऊपर टैक्स नहीं कटता। आपकी कंपनी के अंदर सैलरी स्ट्रक्चर सबके अलग अलग बनाइए, रेंज बनाइए। 5 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं, अब 10 लाख तक सैलरी स्ट्रक्चर एक बना लीजिए, फिर आप 20 लाख तक एक बनाइए, उससे ऊपर वाला अलग बना लीजिए। अब आप देखा जाए तो यहाँ टैक्स कटेगा सिर्फ 8,60,000 पे, उसको भी हम देखते हैं कि कैसे बचा सकते हैं। यही ट्रिक है और यही चीज हमें यहाँ समझनी है। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी एचआर सर्विसेज चाहिए, आप हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम पूरे पैन इंडिया में एचआर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पीएफ, ईएसआईसी, पेरोल एंड एवरीथिंग। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। अभी तक वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 2,000 एचआर प्रोफेशनल पैन इंडिया। ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, हमारे कैंपस में भी आ सकते हैं आप। हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाते हैं, आपको हम 15 से 20 साल की नॉलेज 2 महीने के अंदर ट्रेंड कर सिखा देते हैं, सो दैट आपको कोई भी एचआर में बीट ना कर पाए। ठीक है, अगर आप हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और यहाँ समझते हैं कि 8,60,000 को भी हम कैसे जीरो करेंगे। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, अब इनकम देखो, टैक्सेबल इनकम कितनी है इसको मैं रेड कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि यहां से ये अमाउंट, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन उठ के आपका यहां पर आ गया है। ठीक है, इस जगह ये वाला। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, ये गवर्नमेंट ने रिबेट दे रखा है, इसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा। ये सबको मिला हुआ है इंडिया के अंदर सबको। तो टोटल अब इनकम कितनी होगी जो टैक्सेबल है, रेड वाले सब में टैक्सेबल कर रहा हूं सो दैट आप समझ जाएंगे इजीली। ये देखिए 8,10,000। अब पहले क्या था हमारे पास 18 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली थे। हमने क्या करा, ऐसे सारे कंपोनेंट्स लिए जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता और बचा 8,60,000।
और 8,60,000 में से हमने 50,000 रुपये वो निकाल दिए जो गवर्नमेंट ने रिबेट दे रखा है, तो हमारे पास कितना बचा? 8,10,000। अब क्वेश्चन है कि 8,10,000 को हम और भी कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो देखते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है आपका ATC, PPF, EL, SS, LIC, एक्सेट्रा, NPS। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं। फिक्स डिपॉजिट आता है, सुकन्या समृद्धि योजना, उन सब पर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1.5 लाख पे गवर्नमेंट ने क्लियर बोल रखा है कि आपका टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा। जितना भी ग्रीन एरिया है दैट इज टैक्स फ्री, यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं है। और जितना रेड एरिया है उन पर टैक्स लगेगा। हम रेड वाले को पूरा का पूरा ग्रीन जोन में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेडिकल इंश्योरेंस 60,000 रुपये, इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। सेल्फ और स्पाउस का एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस आप ये ले सकते हैं। सेल्फ के लिए 25,000 होता है और पेरेंट्स के लिए भी आप ले सकते हैं, अप टू 50,000 तक होता है। ये भी डिटेल आप हमसे ले सकते हैं। NPS एडिशनल, देखिए एक तो कंपनी के थ्रू है, आप एक पर्सन ले रहे हैं अपना, तो 50,000 की लिमिट होती है। ये भी एक ये ATC में आता है, ये ATCCD में आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। देखो एजुकेशन लोन की कोई लिमिट नहीं होती, बट अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो 50,000 रुपये मैंने यहाँ डाल दिया, अज्यूम कर लिया। किसी का 2 लाख, किसी का 1,20,000 भी हो सकता है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलता है यहाँ पर 3,10,000 रुपये आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। आपके पास 8,10,000, यहाँ से रिपीट करते हैं, आपके पास 18 लाख का पैकेज था अप्रोक्सीमेटली। आपने ऐसे कंपोनेंट सारे डाले जिन पे टैक्स नहीं कटता है, और यहाँ पर 8,60,000 बचे थे। उसमें से 50,000 रुपये हमने गवर्नमेंट वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाया, और उसके बाद भी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ करी। अब लास्ट में अगर देखेंगे हमारे पास जो अमाउंट बचता है कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको बहुत ध्यान से देखना। मैं इसको येलो करने जा रहा हूँ, रीजन क्या है आपको समझाने के लिए। 8,10,000 में से 3,10,000 इन्वेस्ट कर दिए तो बचा कितना आपका? 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने सिंपल बोल रखा है नो टैक्स, इसके ऊपर कोई भी टैक्स आपका नहीं लगना। तो कैसे हमने 18 लाख को 5 लाख बनाए और टैक्स आपका नहीं लगा। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपकी सैलरी 25 लाख है, 30 लाख है, तो भी आप टैक्स बचा सकते हैं। इसकी सारी ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं कि आपकी ज्यादा इनकम है फिर भी आप टैक्स बचा लेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई सर्विसेज हमसे लेनी है और अपना ज्यादा टैक्स बचाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी टीम का नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और नीचे भी यहाँ भी नंबर, सपोर्ट नंबर हमारा। तो दोनों तरह की सर्विसेज हमारे पास है, ट्रेनिंग भी लीजिए और आप हमसे HR सर्विसेज भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं फिर मिलूंगा विजय मौर्य नए टॉपिक के साथ आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। विजय मौर्य, टीम सपोवेज HR, बाय बाय।